राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत का आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम भगवान विष्णु के हैग्रीव अवतार का वर्णन सुनेंगे और हैग्रीव रूप से हैग्रीव दानव का वध का भी इसी के अंदर महात्म्य आएगा। आइए अब हम इस पवित्र अध्याय को सुनते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कटकर अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर कैसे रखा गया और वे हैग्रीव कैसे कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को जो आश्रय देते हैं, स्वाभाविक गुण उनका है जो समस्त कारणों के भी कारण है। आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। यह देव की ही करामात है। ये घटना कैसे घटी, कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी ही विचित्र है। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्ष तक वे युद्ध करते रहे। फिर तो उन्हें थकान होने लगी। तब वे अपने पुण्य प्रदेश बैकुंठ में चले गए। पद्मासन लगाकर बैठ गए। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे से वे कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें गहरी नींद आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने के लिए बैकुंठ में चले गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधन करके कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। देवताओं, आप स्वयं विचार करें। भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, यद्यपि किसी की नींद भंग करना निषिद्ध अपराध है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए हमें तो इन्हें जगाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। फिर उन्होंने सोचा कि धनुष पृथ्वी पर ही है, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की नींद टूट जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। इसी प्रकार मन में विचार करके ब्रह्मा जी ने ऐसा ही करके एक वर्मी कीड़े को आज्ञा दी। तब वह वर्मी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा कि अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी देवता हैं, भला उन जगत गुरु की नींद को मैं कैसे भंग कर सकता हूँ। हे भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ होगा, जिसके कारण आप मुझसे इतना घृणित कार्य करवा रहे हैं। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही ऐसा नीच कार्य करते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी लोभ नहीं होगा तो मैं इसे काटने के लिए तत्पर नहीं हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे वर्मी, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो। भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल में जो भी हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग होगा, यही समझ लो। अब हमारा काम तुम जल्दी से करो। सूति जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वर्मी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर था, खा गया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा करते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो गए। चारों ओर अंधकार छा गया। सूर्य की आभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबराने लगे। अरे, ऐसी भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। समस्त ऋषि और देवता ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक के पड़ा हुआ था। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल
धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे चिंता के सागर में डूब गए और दुखी होने लगे और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वे विलाप करने लगे कि हे नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देवता हैं, सनातन प्रभु हैं। फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह घटना कैसे घटित हो गई? ब्रह्मा जी ने कहा कि काल भगवान ने जैसा विधान रचा है वैसा होता ही है। यह बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। शचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए थे। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा था। मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे थे। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या रूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे जगत को धारण करती हैं। उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका का परम आराध्य है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं। सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अविलंब है, स्तवन करने लगे। वेद बोले कि हे देवी, आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है। अखिल जगत आपका शासन मानता है। भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण करती हैं। हे माता, आपको हमारा नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली आप ही पृथ्वी स्वरूपा हो। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति, स्मृति, ये सभी आपके नाम हैं। ओंकार में जो अर्धमात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव है। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा, दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। हे माता, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामयी और कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हित के लिए होता है। वाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, सरस्वती, सूर्य, ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। इसलिए आपके समस्त उनकी कुछ भी प्रधानता नहीं है। हे जगदम्बिके, आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य देवताओं को प्रकट करती हैं और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार करती हैं। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो। भला वापी के थोड़े जल को तैर कर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलता पूर्वक पार कर सकता है? हे भगवती, देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध नहीं है जो आपकी विभूति को जान न सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत जगत की रचना कर सकती हैं। हे देवी, आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डाल रहा है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? हे कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती, या आप जानकर भी उनकी परीक्षा लेना चाह रही हैं? इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बड़े ही आश्चर्य और दुख की बात है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में देर क्यों कर रही हैं? हे जगदम्बिके, आपकी यह लीला वैभव हमारी समझ के परे है। क्या आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का आनंद लूटना चाहती हैं? हे जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं? यदि लक्ष्मी ने अपराध किया है, तब भी आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे आपसे ही प्रकट हुई हैं। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करने में हमारी मदद कीजिए। हे देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं।
आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से हम देवताओं का उद्धार कीजिए। हे माता, पहले तो हम ये नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया। यह तो बिल्कुल निश्चित बात है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है। हे देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण है, वैसे ही अब जगत को भी जीवित करना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवती जगदम्बिका का देवताओं ने स्तवन किया। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी हुई। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा हुआ था और वह वाणी इस प्रकार थी। हे देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति करी है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्युलोक में मेरे इस स्रोत को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ होंगी। जो श्रद्धालु तीनों काल में इस अध्याय का श्रवण करेगा, उनके सभी शोक शांत हो जाएंगे और वे सुखी हो जाएंगे। मेरा यह वेद प्रणीत स्रोत निश्चय ही वेद तुल्य होगा। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्नमस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा भगवान विष्णु उनके क्रूप मुख को देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना उनको अच्छा नहीं लगा। फिर तो महालक्ष्मी को भी क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का प्रवेश हो गया। वे व्याकुल हो गई और झट से उनके मुख से निकल गया कि तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसीलिए श्री हरि का सिर 4 समुद्र में लहरा रहा है। हे देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। यह वह है कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। हैग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। उसकी विशाल भुजाएं हैं। वह बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तपस्या करी। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप कर रहा है। बिना कुछ खाए पिए जप कर रहा है। उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया है। संपूर्ण भूषणों से वह भूषित हो गया है। उसी शक्ति की उसने आराधना करी है। दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तपस्या करता रहा। तब मैं भी तामसी शक्ति के रूप में सचकर उसके पास गई। जैसे रूप का उसने ध्यान किया था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी हुई थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थी। मैंने कहा कि हे महाभाग, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुई, तू कोई वर मांग ले। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो गया। उसने मेरी पदक्षिणा करी और मेरे चरणों में मस्तक झुका दिया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो गए और आनंद से आंसुओं से भर गए और वह मेरी स्तुति करने लगा। हैग्रीव बोला कि हे कल्याणमयी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि स्थिति संहार करना आपका गुण है। भक्तों पर आप हमेशा कृपा करती हैं, सभी के मनोरथ पूर्ण करती हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं। हे महेश्वरी, मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ। तब मैंने उससे कहा कि तुमने बहुत अद्भुत तपस्या करी है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू अपने लिए कोई अभिलषित वर मांग ले। तब हैग्रीव बोला कि हे माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, ऐसा ही वरदान दीजिए। मैं अमर होना चाहता हूँ। दानव देवता कोई भी मुझे न मार सके। तब मैंने उससे कहा कि देखो, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। हे राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार मत करो, कोई दूसरा वर मांगो। तब हैग्रीव बोला कि अच्छा माता, तो मैं यह चाहता हूँ कि हैग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो। दूसरा मुझे कोई भी न मार सके, बस मेरी यही इच्छा है। तब मैंने उससे कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी मृत्यु हैग्रीव से ही होगी और कोई दूसरा तुम्हें मार नहीं सकता। इस प्रकार उस दानव को मैंने यह वरदान दे दिया और मैं अंतर्ध्यान हो गई। वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करके अपने घर चला गया।
वह पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को परेशान कर रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतः इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यही कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। उसके बाद भगवान हैग्रीव देवताओं के हित साधने के लिए उस दुष्ट हैग्रीव राक्षस को मारेंगे। सूत जी कहते हैं कि देवताओं से ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विवल हो गए और उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा, श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर आप घोड़े का सिर लगा दीजिए, तभी भगवान हैग्रीव बनकर उस राक्षस को मार पाएंगे। सूत जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक काटा और भगवान हरि के मस्तक पर जोड़ दिया। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हो गया। भगवान श्री हरि ने हैग्रीव अवतार लेने के बाद बहुत समय तक हैग्रीव राक्षस से युद्ध करते रहे। तब कहीं जाकर उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु लोक में रहने वाले पुरुष इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाएंगे। यह बिल्कुल सही बात है। भगवती महामाया का यह चरित्र बड़ा ही पवित्र और पापों का संहार करने वाला है। जो भी इसे पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा, उन्हें समस्त संपत्तियां सुलभ हो जाएगी। इस प्रकार आज मैंने आपको श्री हरि के हैग्रीव अवतार वाली गाथा सुनाई। साथ ही श्री विष्णु ने हैग्रीव अवतार लेकर हैग्रीव राक्षस का वध किया और किस लिए भगवान विष्णु मस्तक विहीन हुए। भगवान श्री हरि की यही माया थी और श्री हरि इसीलिए मस्तक विहीन हुए थे, क्योंकि उनका हैग्रीव अवतार होना था और उनको हैग्रीव राक्षस को मारना था। बड़ी ही पवित्र कथा आज मैंने आपको सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।